हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जैसे कि मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो अभी पढ़ते पढ़ते मैंने एक न्यूज़ पढ़ी। दून जू पार्किंग से कार खाई में गिरी, बच्ची घायल। तो यहाँ पे कुछ खाई रही होगी, तो वो पार करते समय गाड़ी की ब्रेक नहीं लगेंगे या कुछ होगा, तो वो खाई में गिर गई और इसमें एक बच्ची घायल हो गई की। और दूसरी न्यूज़ है, जू के अंदर एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी। तो भाई चोरी की घटनाएं हो रही हैं। और दून की सड़कों पर कब थमेगा रफ्तार का कहर। तो दून में सड़क हादसे होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हर एक न एक दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है। तो जिस समय एक एसएसपी थे यहाँ पे, केवल खुराना जी, तो उनके टाइम पे बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई थी। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी और चोरी चकारी भी कम हो गई थी। तो वो सख्त अभियान चला रहे थे चोरी के ख़िलाफ़, ट्रैफिक रूल्स के ख़िलाफ़। तो उनके टाइम पे बहुत अच्छा हो गया था। और फिर उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया था। जैसे वो अच्छा काम कर रहे थे, तो एसएसपी थे जो, उनका ट्रांसफ़र कर दिया था यहाँ से किसी किसी कारण। तो ये बहुत गलत बात है। जो अच्छा काम करते हैं उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ऐसी फिर व्यवस्था नहीं हो पाती है, चाहे वो चोरी से लेकर हो या नशाखोरी और सड़क हादसे हों। इन पर पुलिस नियंत्रण नहीं रख पा रही है। तो बहुत सख्ती दिखानी होगी पुलिस को भी चोरों के ख़िलाफ़ और ट्रैफिक नियमों के ख़िलाफ़। तो तभी रुक सकते हैं ये हादसे, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये पढ़ते पढ़ते जो अच्छा कार्य करते हैं उनका तो ट्रांसफ़र कर देते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। और जो वैसे होते हैं वो बने रहते हैं एक ही क्षेत्र में, एक ही ऑफिस में या कहीं विभाग में। तो ये देखिए भाई, वसुंधरा एनक्लेव में कॉमर्शियल भवनों का निर्माण पर ऐतराज़। तो कहीं कहीं एमडीडीए कॉलोनी का आ रखा है कि उसके पास में कॉमर्शियल बिल्डिंगें बन रही हैं अवैध तरीके से। तो कौन ये परमिशन दे रहा है, कैसे ये बन रही हैं ये, इस और भी शासन को ध्यान देना होगा। बन रही हैं तो कैसे बन रही हैं, क्यों बन रही हैं, किसकी सहमति से बन रही हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये रेलवे में अप्रेंटिस 1003 पदों पर भर्तियाँ। पहाड़ की संस्कृति के संरक्षण संवर्धन को आगे आए सजवाण जी। तो भवन निर्माण के दौरान पार्किंग का इंतज़ाम जरूरी। तो ये पार्किंग का भी आ रखा है। ये देखिए, तो ये देखिए लच्छे वाला टोल प्लाजा का भी आ रखा है। तो ये टोल प्लाज़ा बंद होना चाहिए, क्योंकि हम उत्तराखंड में रह रहे हैं और हम ही टैक्स बार बार यहाँ से गुजरते हैं, तो हम ही टैक्स देते हैं।
तो ये टोल प्लाज़ा या तो बंद होना चाहिए या उत्तराखंड की जो भी गाड़ी है उनको छूट होनी चाहिए इसमें, बाहर की गाड़ियों पे होना चाहिए बस, क्योंकि हम उत्तराखंड के तो हमें नहीं देना चाहिए कोई भी टोल टैक्स वगैरह, तो उत्तराखंड के लिए बंद होना चाहिए। बाकी बाहरी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए हो सकता है, वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोगों के लिए तो बंद होना चाहिए। क्योंकि जब हम भी कहीं जाते हैं दूसरे राज्य में, हिमाचल हो गए और अन्य राज्यों में जाते हैं, तो टोल टैक्स पड़ता है, तो ऐसे यहाँ पे होना चाहिए सिर्फ बाहर के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों का नहीं होना चाहिए टोल टैक्स। उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में रह गए टोल टैक्स दे रहे हैं, तो क्या करना है ऐसे का। तो एक म्यांमार का आ रखा है न्यूज़, वहाँ भूकंप से 5000 तक पहुँच सकती है मृतकों की संख्या। तो रविवार को आया ये भूकंप, इमारतों के मलबे में हज़ारों लोग दबे हुए। तो म्यांमार में भूकंप आया तो बहुत ही दुखद है ये, कई लोग मर गए हैं। इसमें लिखा है 5000 तक पहुंच सकती है मृतकों की संख्या। तो टेंगो में भी 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, तो बहुत भयंकर भूकंप है ये, 7 पॉइंट बहुत होता है। तो एक यार का मैक्सिको ने विद्यालय में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाया। तो हाँ, स्कूल के बच्चे बहुत खाने लगे हैं फास्ट फूड, तो प्रतिबंध होना चाहिए। छोटे बच्चों की सेहत पर बहुत असर पड़ रहा है इस फास्ट फूड का। फास्ट फूड हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई,